हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं लेकर आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 7.3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने पुरानी वीडियो यानी पिछली वीडियो नहीं देखा है, इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसमें आपको बेहतर से समझ में आएगा कि क्या होता है श्रम बल, कार्यबल और जो है यहाँ पर श्रमिक क्या होता है। तो आज हम इसमें शुरू करेंगे रोजगार में लोगों की सहभागिता। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन की बात करें पीपल की इन एम्प्लॉयमेंट में, तो रोजगार की सहभागिता का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो श्रमिक जनसंख्या यानी श्रमिक जनसंख्या अनुपात में भारत के श्रमिकों की कुल जनसंख्या को भारत की जनसंख्या से भाग दिया जाता है, उसके बाद जो है 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो मतलब क्या है, तब हम उसको सहभागिता निकालते हैं। तो देखिए, श्रमिकों की कुल जनसंख्या यानी जो श्रमिकों की संख्या है, इसका फॉर्मूला एक बन जाता है। यानी आपको रोजगार में लोगों की सहभागिता पता करनी है तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे आप श्रमिक की बात करें तो श्रमिक लिख सकते हैं श्रमिक, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर श्रमिक। तो यहाँ पर श्रमिक जो होती है श्रमिकों की संख्या, ठीक है, श्रमिक संख्या। तो मैंने क्या लिखी, श्रमिकों की जो है संख्या, श्रमिकों की संख्या जो है, और भारत में भारत में जो है श्रमिकों की कुल संख्या को भारत की संख्या यानी जो श्रमिकों की संख्या का अनुपात क्या होता है। देखिए, श्रमिक जनसंख्या अनुपात में क्या होता है, भारत में श्रमिकों की कुल जनसंख्या, यहाँ पर देखिए भारत में श्रमिकों की कुल जनसंख्या को भारत की जनसंख्या से भाग देना है। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर भारत की जनसंख्या, तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या, यहाँ पर श्रमिक जनसंख्या, देखिए श्रमिकों की जनसंख्या क्या है और यहाँ पर भारत की पूरी जनसंख्या क्या है, तो उसको हम यहाँ पर पूरा भाग देंगे, यहाँ पर इससे भाग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा जनसंख्या। यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा श्रमिक जनसंख्या अनुपात हमें मिल जाएगा। तो ये क्या मिल जाए हमें, श्रमिक जनसंख्या अनुपात। तो श्रमिक जहाँ पर जनसंख्या अनुपात हमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। ये होता है यहाँ पर रोजगार सहभागिता। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कितने लोग जो हैं भारत में रोजगार में सहभागिता करते हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं रोजगार के साथ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं, हम देखते हैं अब श्रमिक जनसंख्या अनुपात के बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि आप इस तरह से जो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात की गणना कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आपको श्रमिक जनसंख्या अनुपात की गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए रोजगार का अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं रोजगार के बारे में। रोजगार के यानी मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रोजगार किसे कहते हैं या फिर रोजगार का क्या अर्थ होता है, तो आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कैसे आप बता सकते हैं कि रोजगार क्या होता है, ठीक है। रोजगार का अर्थ देखिए, रोजगार एक गतिविधि है। क्या है, रोजगार क्या होता है, रोजगार एक गतिविधि होती है, कुछ नहीं होती, क्या होती है, गतिविधि होती है रोजगार। तो रोजगार एक गतिविधि है, यहाँ पर रोजगार एक गतिविधि है जो कि एक व्यक्ति को आजीविका करने योग्य बनाती है। ऐसी गतिविधि, देखिए यहाँ पर देखिए भारत में बहुत सारी गतिविधि होती हैं। तो रोजगार का अर्थ क्या है, रोजगार, तो बात करेंगे रोजगार। तो रोजगार का अर्थ क्या हुआ, एक ऐसी गतिविधि, ये क्या है, एक गतिविधि है, रोजगार एक गतिविधि है, ठीक है। रोजगार एक ऐसी गतिविधि है जो एक व्यक्ति को आजीविका करने योग्य, यानी रोजगार एक ऐसी गतिविधि है जो एक व्यक्ति को आजीविका अर्जित करने योग्य बना देती है। यानी एक ऐसी गतिविधि जिसे करके ये व्यक्ति कमाई कर सकता है, अपने जो है पालन पोषण कर सकता है या फिर अपना जो है आजीविका अर्जित कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे रोजगार, ठीक है। क्या कहेंगे, रोजगार क्या होता है, रोजगार एक ऐसी गतिविधि होती है जिससे एक व्यक्ति आजीविका अर्जित करने योग्य बन जाता है, ठीक है।
अगर ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसी गतिविधि जो एक व्यक्ति को आजीविका अर्जित करने योग्य बना देती है, उसे हम रोजगार कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर रोजगार समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और इसमें और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो आई होप जो है आपको मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए मैंने आपके लिए परिभाषा लिख रखी है कि रोजगार क्या होता है। रोजगार एक ऐसी गतिविधि है जो एक व्यक्ति को आजीविका अर्जित करने योग्य बनाती है। तो यहाँ पर इस तरह से आप परिभाषा लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है कि रोजगार क्या है। रोजगार क्या होता है, एक ऐसी गतिविधि होती है जो एक व्यक्ति को जो है आजीविका योग्य यानी आजीविका अर्जित करने योग्य बनाती है, उसे हम रोजगार कहते हैं। तो रोजगार के दो भाग होते हैं, पहला होता है स्वरोजगार, एक होता है मजदूरी रोजगार। तो स्वरोजगार का मतलब क्या होता है, स्वरोजगार में एक ऐसी, ये भी क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो श्रमिक आजीविका अर्जित करने के लिए स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करता है, तो उसे स्वरोजगार कहते हैं। देखिए एक व्यक्ति है, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी कमाई करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ये इसके पास बहुत धन है, मतलब धन नहीं है लेकिन इसके पास सामान है। अगर ये अपने सामान, इसके पास जो भी सामान है, अगर इसके पास जो भी संसाधन है, तो अपने संसाधन यानी एक व्यक्ति जब स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करके आजीविका को अर्जित करता है तो उसे हम कहते हैं जो है स्वरोजगार, स्वरोजगार कहते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर एक दुकानदार है, ये एक दुकान है और यहाँ पर क्या है, एक दुकानदार है। तो यहाँ पर एक दुकानदार है, ये दुकानदार क्या करता है, इसके पास फ्रिज है जो है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या कर रहा है, स्वयं के संसाधन हैं, इसके पास फ्रिज खुद का है। तो जब ये एक व्यक्ति खुद के संसाधन यूज करके अपना आजीविका को अर्जित करता है, रोजी रोटी कमाता है, पैसा कमाता है, तो उसे कहते हैं स्वरोजगार। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको स्वरोजगार समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या, मजदूरी रोजगार। मजदूरी रोजगार क्या होता है, मजदूरी रोजगार एक ऐसा रोजगार होता है जिसमें कि पारिश्रमिक के बदले काम दिया जाता है, मतलब काम करने के बदले पारिश्रमिक मिलता है। एक काम, एक मालिक होगा और ये मालिक क्या कहेगा, एक व्यक्ति को कहेगा कि भाई ऐसा काम कर दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो ये व्यक्ति इसके लिए जो काम होगा वो कर देगा, उसके बदले में ये भुगतान ले लेगा। भुगतान का मतलब होता है कुछ पैसा ले लेगा, दहाड़ी ले लेगा, मजदूरी ले लेगा। तो इस तरह से जो है एक व्यक्ति जो है दूसरे को काम देता है और उसके बदले में जो है व्यक्ति जो काम देता है वो मालिक होता है, और जो व्यक्ति काम लेता है या करता है उसे श्रमिक कहते हैं, मजदूर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जब पारिश्रमिक के बदले काम किया जाए तो उसे मजदूरी रोजगार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो प्रकार से होता है, ये भी, इसके भी दो प्रकार होते हैं कि यहाँ पर आप नियमित श्रमिक होते हैं, मजदूरी रोजगार में जो है श्रमिक आते हैं, और पहला होता है नियमित श्रमिक, जो कि नियमित हैं, मतलब नियमित कर लिए हैं, रोज काम मिलेगा, रोज जो है पैसा मिलेगा। यहाँ पर रोज काम मिलता है और जो है महीने के एंड में जो है पैसा मिलता है, या एक महीने बाद पैसा मिलता है, या 15 दिन बाद पैसा मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर नियमित श्रमिक होते हैं। और यहाँ पर जो है आकस्मिक श्रमिक की बात करें, आकस्मिक श्रमिक क्या होते हैं, जिसमें देखिए पैसा मिलता है लेकिन यहाँ पर जो उसी दिन पैसा मिल जाता है, इनका कोई गारंटी नहीं कि आज अगर काम किया तो क्या कल काम मिलेगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं होती है कि आज काम मिला तो कल काम मिलेगा या नहीं, कोई पता नहीं। आज काम किया, आज का पैसा लिया, ख़त्म उसके बाद। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह के रोजगार, मतलब आकस्मिक मतलब कभी भी रोजगार मिल जाता है और कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर नियमित श्रमिक जो कि नियमित रूप से रोजगार प्राप्त करते हैं, और जो आकस्मिक श्रमिक जो कि नियमित रूप से प्राप्त नहीं करते, कभी कभी रोजगार मिलता है। तो आई होप यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, रोजगार क्या होता है, रोजगार के दो भाग होते हैं, कौन कौन सा, स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार। उसके बाद मजदूरी रोजगार दो प्रकार का होता है, पहला होता है नियमित श्रमिक और दूसरा होता है आकस्मिक श्रमिक। अब देखते हैं 7.5 के बारे में। तो रोजगार का वितरण, रोजगार का वितरण जो होता है, जैसे कि भारत जैसा हमारा विशाल देश है, तो यहाँ पर जो है रोजगार जो है अलग अलग तरह से वितरित होता है। तो हम यहाँ पर 3 श्रेणियों में बांटते हैं रोजगार को। कैसे, पहला है स्वरोजगार, आकस्मिक श्रमिक और नियमित वेतन भोगी कर्मचारी।
तो देखिए मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से चित्र बनाकर समझाया है कि कैसे जो है यहाँ पर स्वरोजगार की संख्या है, आकस्मिक श्रमिकों की संख्या है, नियमित वेतनभोगी। तो यहाँ पर पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है स्वरोजगार। मैंने आपको बता दिया स्वरोजगार क्या होता है। जब व्यक्ति स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करके आजीविका को अर्जित करता है तो उसे स्वरोजगार कहते हैं। परंतु यहाँ पर आकस्मिक श्रमिक क्या होता है? आकस्मिक श्रमिक क्या होता है? एक मजदूरी रोजगार यानी मजदूरी रोजगार का एक भाग है जिसमें व्यक्ति को बहुत ही कम या कभी कभी रोजगार मिलता है, उसका कोई रोजगार निश्चित नहीं होता है। नियमित वेतनभोगी क्या होता है? नियमित वेतनभोगी वे कर्मचारी होते हैं, यानी यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर क्या कहा था, ये 3 चीज़ें बताई थी ना आपको। यहाँ पर देखिए मजदूरी, तो नियमित वेतनभोगी जो नियमित रूप से रोजगार करते हैं, तो वही चीज़ है नियमित वेतनभोगी, नियमित रूप से कर्मचारी होते हैं, नियमित रूप से मिलता है काम और महीने के एंड में या जो है 15 दिन में जो है रोजगार मिल जाता है, मतलब उनकी तनख्वाह मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी। अब देखते हैं इनकी कितनी कितनी भारत में जनसंख्या है, कैसे कैसे ये वितरित हो रखे हैं। तो रोजगार वितरण देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? लिंग के अनुसार रोजगार का वितरण। तो देखिए अलग अलग अनुसार होता है वितरण। लिंग के अनुसार हम सबसे पहले देखेंगे, तो हम इस चैप्टर में जो है बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे कि अलग अलग जो है अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से अलग अलग आधार पर कैसे जो है रोजगार का वितरण किया गया है। तो पहला है लिंग के अनुसार रोजगार का वितरण। लिंग मतलब होता है जैसे कि पुरुष महिलाएं आदि के आधार पर जो है कि कौन से क्षेत्र में पुरुष कितने हैं और महिला कितनी हैं, तो उनके आधार पर जो वितरण किया गया है वो ये है। क्या है? जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्वरोजगार की, स्वरोजगार में 51% जो है पुरुष श्रमिक हैं, लेकिन जो है 56% जो है यहाँ पर स्वरोजगार में महिला श्रमिक लगी हुई हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा चित्र। आकस्मिक श्रमिक है, देखिए प्लस का निशान, यहाँ पर प्लस का निशान पे आ जाइए। पुरुष देखिए, पुरुष में जो है 29% है और यहाँ पर जो है 31% है महिलाओं में। अब नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, ये केवल आंकड़े हैं, आपको ये याद नहीं रखने हैं। यानी आपको जो है क्वेश्चन जब आएगा ना, तो क्वेश्चन में ही लिखा होगा, आंकड़े लिखे होंगे, आपको उसके आधार पर बताना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन मतलब जो आता है ना, उसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, यानी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है क्लास 12th की, जिसमें एक्सपेक्टेड टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आते हैं चैप्टर वाइज बना रखे हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए, चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको मैंने बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये आंकड़े हैं, मैं तो ये बता रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके, और चैप्टर में भी इसके बारे में वर्णन है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये आंकड़े जो हैं 2011 और 12 के हैं, जनगणना के अनुसार किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये नियमित वेतनभोगी देखते हैं 20% पुरुष हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 30%, ये 13% जो है महिलाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्षेत्र के अनुसार रोजगार का वितरण जो है। क्षेत्र का मतलब होता है कैसे, कौन कौन से क्षेत्र में, क्षेत्र कितने होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है यहाँ पर उत्पादन से संबंधित होता है, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो होता है आपका कृषि मतलब उद्योग या निर्माण से संबंधित होता है, जैसे कि उद्योग हो गया। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, जैसे कि बैंकिंग आ गई, या टेलीफोन या कॉलिंग सेवा, या फिर बहुत सारी सेवाएं आती हैं, वो सारी सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पुरुष जो है प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर 53% है, और महिलाएं जो है 56% हैं। और यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या जो है 15% है द्वितीय क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर 42% है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाएं में 35% द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, और यहाँ पर जो है 9% जो है क्षेत्र, यहाँ पर क्या है 9% है यहाँ पर श्रमिकों मतलब महिलाओं की जनसंख्या तृतीय क्षेत्र में। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि क्या है, और 2011-12 के आंकड़े हैं ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं और इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आता है विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का वितरण। तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, ये एक साथ है, सभी का है, मिलाकर के किस प्रकार से वितरण किया गया है वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो 2011-12 में जो है आंकड़े थे प्राथमिक क्षेत्र में, यहाँ पर 48.9% था यहाँ पर रोजगार का वितरण, और द्वितीय क्षेत्र में जो प्लस का निशान 24.3% है, और यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में 26 पॉइंट जो है 8% है।
आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं। तो ये आंकड़े हैं, आप जो है बेसिक रूप से आप याद रख सकते हैं, अगर याद करना चाहें तो। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिर्फ पता होना चाहिए कैसे वितरण होता है। अब देखते हैं विभिन्न क्षेत्रीय, यहाँ पर जो है विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण और नगरीय रोजगार का वितरण। तो हमने क्या क्या पढ़ा, यानी पुरुषों लिंग के आधार पर पढ़ा, क्षेत्र के आधार पर पढ़ा। तो आप देखते हैं यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में जो ग्रामीण नगरीय रोजगार की, नगर और ग्राम में क्या होता है, यानी गाँवों में और शहरों में रोजगार कैसे वितरित होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र देखिए, गाँव में कैसे रोजगार होता है, प्राथमिक क्षेत्र में 64% होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर यही चीज़ है, प्राथमिक क्षेत्र यही है, तो 64% होगा। और उसके बाद 15 दशमलव यहाँ पर जो है, यहाँ पर 24.6% जो है क्या कहेगा, यहाँ पर जो है द्वितीय क्षेत्र है, ये प्लस वाला द्वितीय क्षेत्र में होगा, और 15.5% तृतीय क्षेत्र में है। तो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में, यहाँ पर जो है नगरों में क्या है, प्राथमिक क्षेत्र 58 है, लेकिन यहाँ पर 64 है। ठीक है, रोजगार का वितरण। तो यहाँ पर जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें जो लगे हुए हैं 64% हैं, लेकिन 58% यहाँ शहरों में लगे हैं, कम लगे हैं शहरों में, प्राथमिक रोजगार जो है कम मिलता है। उसके बाद जो है 6.7% ही हैं केवल, कहाँ पर, तृतीय क्षेत्र में। यहाँ पर कहाँ पर जो है, तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर जो है इतने हैं। और यहाँ पर नगरों में है 35% है, द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए हैं 35%। शहरों में औद्योगिकरण काम ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ आ गई 35%। ये 2011-12 के आंकड़े दिखा रहा हूँ मैं। अब आगे देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का वितरण, पुरुष और महिलाओं का जो है वितरण किस तरह से होता है, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का वितरण। तो देखिए, स्वनियोजित मतलब स्वयं से लगे हुए हैं, या मतलब स्वरोजगार है उनके पास, वो कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वरोजगार जो है 35% नगरीय हैं, और जो है ग्रामीण में बात करें तो यहाँ पर स्वरोजगार 17.2% हैं। आकस्मिक श्रमिक की बात करते हैं, आकस्मिक श्रमिक जो हैं, जो कि कभी कभी रोजगार प्राप्त करते हैं, कभी नहीं करते हैं, और यहाँ पर 25.9% नगरीय क्षेत्रों में, 20% है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में। नियमित वेतन भोगी की बात करें तो नियमित वेतन भोगी 43.6% नगरीय क्षेत्र में है, और 62.8% ग्रामीण क्षेत्र में है। तो ये 2011-12 के आंकड़े हैं। आई होप यहाँ पर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको जो है इन आंकड़ों के बारे में जो है जानकारी मिली। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नई वीडियो जो है मिलती रहे, और नोटिफिकेशन भी दबा लें, ताकि आपको नई वीडियो समय पर मिलती रहे। इस चैनल पर आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स क्लास 12th और 11th का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें और आपकी स्टडी बेहतर होती रहे।